हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइज, अभी जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए थे निशा दी के फेवर में, उस पे क्या हुआ है कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ जान के भी नहीं किया था, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी यार लोग किस हद तक गिर सकते हैं। लोग बहुत उल्टा सीधा उनके बारे में बोल रहे थे। सबसे पहले मुझे अभी हुआ ये कि निशा दीदी ने अभी 2 वीडियोस डाले हैं हाल ही में, और वो वीडियोस मैंने देखे। कल मैं किसी कारणवश वो वीडियोस नहीं देख पाई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अभी वो वीडियोस देखे, उसमें वो इतना रो रही हैं निशा दी, लिटरली इतना रो रही हैं, मतलब मुझसे ना रहा नहीं गया वो वीडियोस देखने के बाद। मैंने वहां उन्हें कमेंट्स भी किए हैं, और यहाँ मैं स्पेशली निशा दी के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए यार, आप मोस्टली 90% जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लेडीज के हैं। यार आप लेडी होके कम से कम एक लेडी की तो सिचुएशन समझो। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, उनके बारे में ना लोग एक औरत को मतलब ये बोल रही है मोटी है, भैंस है, और पता नहीं क्या क्या यार, सांड और पता नहीं क्या क्या। एक बात बताओ, जो लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं मोटी, भैंस और सांड वाले, आपकी फैमिली में क्या कोई मोटा नहीं होगा? या आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी बुआ, आपकी चाची, या सारे स्लिम फिट है क्या? या आपकी फैमिली में कोई मोटा नहीं होगा? आप ऐसे किसी को मोटी, भैंस और सांड बोल सकते हो? आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हो। मोटा पतला ये तो यार कोई भी हो सकता है। मोटे पतले से क्या होता है, या काले गोरे से क्या होता है? ठीक है, आप वहां पे उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, मोटी है, भैंस है, सांड है और पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले तो इस तरीके के जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। भैया मोटे ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी फैमिली में सारे स्लिम फिट और बिल्कुल मतलब वेल मेंटेन होंगे। तुम्हारी फैमिली में भी तुम्हारी बुआ, मम्मी, चाची, नानी, दादी, कोई ना कोई तो मोटा होगा ही। तो क्या आप उनके लिए भी ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हो? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ लोग उन्हें कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं उनके ऊपर भी मैं एक बात बता दूं, कैरेक्टरलेस वो होता है कि अगर उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हो गया, वो अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरे के साथ फरार हो जाती, शादी कर लेती। ठीक है, यहाँ पे निशा दी ने अकेले जंग लड़ी है। हस्बैंड से डिवोर्स होने के बाद बंदी ने अकेले स्टेप लिया है और अकेले स्टैंड लिया है, और वो अकेले ही अपने बूते पे अपनी 2 बच्चियों को पाल रही हैं, और दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में स्कूलिंग करा रही हैं। एक बेटी उनकी हिसार में है और दूसरी बेटी उनकी मसूरी में है। तो दोनों बच्चियों को वो अपनी बहुत अच्छी स्कूलिंग दे रही है, बहुत अच्छी परवरिश दे रही है। कैरेक्टरलेस आदमी वो होता है जो पति के चले जाने के बाद कहीं और मुंह मारे इधर उधर, और बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं हो। तो आज दीदी अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों को साथ में लेके चल रही हैं, अकेले रह रही हैं। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी। तो आप खुद ही समझ सकते हो, इतनी बुद्धि तो आपके अंदर भी होगी कि वो कैरेक्टरलेस है या क्या है। यार मैंने निशा दी का भी वीडियो देखा, सीरियसली मतलब वीडियो देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो बंदी वो खुद ये बोल रही है कि मैं पार्लर से आने के बाद 12:30 बजे मैं घर में मतलब सोने की कोशिश की, सो गई, और पार्लर से आने के बाद 12:30 बजे मैं सोई, 2:30 बजे उनकी आंख खुल गई है। वो अपने घर में जो अकेलापन है उसकी आवाज आप लोगों को सुना रही है। अकेलापन उन्हें कैसे खलता है उसकी आवाज सुना रही है। पूरे घर में, इतना बड़ा घर है, उस घर में कोई भी नहीं है। माता रानी का दरबार खोल के 3 बजे वो उनसे बातें कर रही हैं। मतलब यार वो वीडियो देख के मेरे को इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार पता नहीं कैसी मतलब जनता है, कैसी फैन फॉलोइंग है, लोग इतने उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। यार मत करो किसी लेडी को इतना परेशान। आप सिर्फ उनका एक हंसता खेलता एटीट्यूड वाला चेहरा देख रहे हो, जो कि एटीट्यूड वाला चेहरा आप देख रहे हो जो कि उनका एक पार्लर तक सीमित है, एक सैलून तक सीमित है। सैलून में वो कितना एटीट्यूड में रहती हैं और कितना बोलती हैं, हंसती है, चुलबुली हरकतें करती हैं। आप सिर्फ वहां तक की लाइफ देख रहे हो। वहां से जाने के बाद जब वो घर पहुंच जाती हैं 4 दीवारों के बीच में, जब वहां सुनने वाला, कहने वाला, हंसने वाला, बोलने वाला कोई नहीं होता उनके पास, आप वो वाला टाइम क्यों नहीं देखते कि वो बंदी अकेली पूरी रात कैसे गुजारती होगी? आपके घर में आपके पास आपकी माँ है, बहन है, भाई है, बाप है, कोई ना कोई तो है बोलने के लिए, बच्चे हैं एटलीस्ट। उनके पास तो कोई भी नहीं है। दोनों बच्चियां भी अलग रह रही हैं, पूरे घर में वो अकेली है, रो रही है इतनी बुरी तरह से है, और आप उन्हें बोल रहे हो साइको है और पता नहीं क्या क्या है, डिप्रेशन में। अरे शुक्र करो आपके साथ ऐसी आप बीती नहीं हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ना करे पहली बात तो कि किसी के साथ इस तरीके की ट्रेजेडी हो, लेकिन अगर हो भी गई तो आप तो मेरे ख्याल से पागल ही हो जाओगे। उस बंदी को हैट्स ऑफ है कि उन्होंने कितना अपने आप को संभाल के रखा हुआ है और कितना अपने आप को बिल्ड किया, और अपने बच्चों को पाल रही है अच्छे से। दूसरी चीज, जो बार बार हितैषी आ जाते हैं मेरे चैनल पे भी कमेंट्स करने के लिए कि अंजलि दीदी अच्छी है, अंजलि दीदी अच्छी है, मैं उनसे सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी। अंजलि ने एक रो के वीडियो बना दिया, अपनी माँ की कसम खा ली, वो आपको बहुत अच्छी लगी है। और जब उसने 1.5 लाख का पार्लर में काम कराया, जब 1.5 लाख के स्किन ट्रीटमेंट हो रहे थे और हेयर ट्रीटमेंट हो रहे थे, तब कहाँ थी अंजलि? तब तो वो बड़े अच्छे अच्छे रील्स बना रही थी कि निशा दी से ट्रीटमेंट कराओ, उन्होंने मेरा बाल बहुत अच्छा कर दिया, उन्होंने मेरा फेस बहुत अच्छा कर दिया। भाई तब तुमने 1.5 लाख का काम कराया, और हाल ही में मुझे ये भी पता चला है कि शायद उस 1.5 लाख का भी अभी कोई हिसाब किताब नहीं है।
तो जब अंजलि वहां पर 1.5 लाख का काम करा रही थी, स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी और ये अपना हेयर ट्रीटमेंट ले रही थी, उस टाइम तो बड़ी अच्छी अच्छी रील्स और स्टोरीज बन रही थी कि आप निशा लांबत के सैलून में आओ, उनसे अपना हेयर ट्रीटमेंट कराओ, उनसे अपना स्किन ट्रीटमेंट कराओ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। अब सारा काम कराने के बाद वीडियो में आप ये बोल रहे हो हेयर एक्सटेंशन से कुछ नहीं होता, बाल और खराब हो जाते हैं। बाल खराब हो जाते हैं तो फिर आप वहां करने क्या गए थे? और फिर आप एक बार भी नहीं कितनी बार गए हो उनके सैलून में? दूसरी चीज, अगर उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स रिव्यू के लिए दिए भी थे, आपको रिव्यू नहीं करना, आप मना कर देते। अब आप रो रो के वीडियो बना रहे हो, माँ की कस्में खा रहे हो, हैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको रिव्यू करना ही नहीं था तो फिर आप उनके 5,000 रुपए वापस कर देते ना यार, या फिर उनके प्रोडक्ट्स उठा के वापस कर देते। 1 महीने तक प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए हैं और लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, उल्टा निशा दीदी को जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है, अंजलि ने रो रो के वीडियो बनाया है और निशा दीदी ने एकदम बोल्ड होके एकदम थोड़ा सा एटीट्यूड में वीडियो बनाया है। तो हो सकता है आप उस चीज से थोड़ा सा गुमराह हो रहे हैं। अंजलि रो के वीडियो बना रही है और सिंपैथी गेन करना चाह रही है, इसलिए आपको अंजलि अच्छी लग रही है और आप निशा दीदी को उल्टा सीधा और उनको गालियां दे रहे हो। गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप सिर्फ ये भी सोचो यार कि अंजलि के पास उसकी माँ है, उसकी बहन भाई सब हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन निशा दीदी की लाइफ में उनके पास कोई भी नहीं है। रात के 12:30 बजे के बाद जब वो सोई और उन्होंने वो वीडियो बनाया कि 2:30 बजे मैं उठ गई हूँ और 3 बजे के करीब उन्होंने माता रानी का दरबार खोला, मुझे इतना बुरा लगा सीरियसली। मतलब मुझसे पूरा वीडियो देखा भी नहीं गया, मुझे इतना गंदा फील हुआ, इतना बैड फील हुआ उनके लिए। वो रात को अकेले सन्नाटे की, सूनेपन की आवाज सुना रही हैं कि देखो मैं अकेली हूँ, अकेलापन कैसे खलता है। आप 1 सेकंड के लिए भी अगर निशा दीदी की जगह अपने आप को रख के देखेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी मिस्टर या मिस, जो भी हैं आप, जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी रही बात बॉडी शेमिंग की, तो बॉडी शेमिंग किसी की मत करो। फ्यूचर में हो सकता है आप उनसे डबल ट्रिपल मोटे हो जाओ या फिर बिल्कुल मच्छरी पहलवान हो जाओ। तो इस तरीके के कमेंट्स आप किसी को मत करो कि मोटी है, सांड है, ये है, वो है। और कैरेक्टरलेस के ऊपर मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, अगर वो कैरेक्टरलेस होती तो दूसरी शादी करके कब का वो चली गई होती, बच्चों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं होता और बच्चों को भी छोड़ दिया होता। लेकिन आज अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है ना। एक बात और, अंजलि ने अपनी वीडियो में ये बोला था कि मैं मेहनत करती हूँ, मिट्टी में पैर होते हैं, ये है वो है। निशा ने तो कभी गाड़ी से नीचे पैर ही नहीं रखा होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हर आदमी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। आपका काम है धूप में रील्स बनाना, वो आपका प्रोफेशन है, वो आपका जॉब है, इसलिए आप वहां पे धूप में रील्स बना रहे हो, छत पे रील्स बना रहे हो, बारिश में रील्स बना रहे हो, क्योंकि वहीं से आपकी फैन फॉलोइंग है। निशा दी का काम है सैलून का, इसीलिए वो सैलून में सारे दिन मेहनत करती हैं, खड़ी रहती हैं और उन्होंने दिखाया भी है कि उनके पैरों में कितनी स्वेलिंग आ गई है। तो दोनों के अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग अपने कामों को अपने अपने तरीके से करते हैं। तो इसमें आप किसी को ब्लेम ना करें कि मैं धूप में छत पे खड़े होकर रील्स बनाती हूँ और वो सैलून में आराम से बैठ के एसी में बैठती है। तो भैया आपका काम वो है और उनका काम वो है। वो भी सैलून में अगर खड़ी रहती हैं तो आप उनका भी वीडियो जाके देखें, वो भी कितना बोल रही है कि मेरे पैरों में खड़े खड़े पूरे दिन स्वेलिंग आ जाती है। कस्टमर्स को डील करना भी इतना इजी टास्क नहीं है। आपका काम है रील्स बनाना, आप अपना काम कर रहे हो, उनका काम है सैलून में, तो वो अपना काम कर रहे हैं। किसी को काम को लेके आप प्लीज ब्लेम ना करें। बाकी जो लोग ये बोलते हैं निशा दी को कि एटीट्यूड में है, तो देखिए बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि भैया एटीट्यूड में उन्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में जहां पर आदमी आदमी को बेच के खा जाता है और पता नहीं चलता, वहां पर वो अकेले रह रही हैं, अकेले सब कुछ संभाल रही हैं। इतना बड़ा जो उन्होंने बिजनेस कर रखा है वो सब कुछ अकेले संभाल रही है। साथ में उनकी 2 बच्चियां हैं, पहली वाली जो बड़ी वाली बेटी है वो आराम से 14-15 साल की है, तो ऑलमोस्ट और 2-3 साल बाद वो बिल्कुल जवानी हो जाएगी। तो 2 बच्चियों की अगर माँ में एटीट्यूड नहीं होगा दिल्ली जैसे शहर में, वो कैसे मतलब रहेगी? तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही है और एटीट्यूड में होना भी बनता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी, दिल्ली क्या यार, आप कहीं भी चले जाओ, एक लेडी अगर एक सिंगल लेडी है ना तो उसमें एटीट्यूड होना, बोल्डनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि वो अकेले रहती हैं, अकेले सारी चीजें मैनेज कर रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि निशा दी बिल्कुल सही है और मैं शुरू में भी उनके सपोर्ट में थी और अब भी मैं निशा दी के सपोर्ट में हूँ। बाकी हेटर्स से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज बुरे कमेंट्स ना करें। उन्होंने जो वीडियो डाला एक बार वो वीडियो देख लें, आपकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे। बाकी जैसी आपकी सोच, वैसी आपकी समझ, वैसा ही आप कहेंगे, वैसा ही आप लिखेंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये कहना चाहूंगी लव यू निशा दी। और गाइज आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।